21 और 22 मार्च को कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ बहुत शानदार होने वाला है। बहुत सारे लोग, वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है, कुछ को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है और व्यक्ति कहता है मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो मैं यही कहता हूं, आपके अच्छे दिन आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बस आप सही प्रयास करें और ईश्वर में विश्वास रखें। 21-22 मार्च को बन रहा है गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या होता है? गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। अब शेर और हाथी के सामने किसी की क्या औकात। जहां पर ये दोनों होते हैं वहां पर इन्हीं का राज होता है। आप कह सकते हैं ये दोनों जंगल के राजा हैं। तो ये जो योग है ये आपको खुशहाली देगा, यानी सुख संपन्नता देगा। और ये बनेगा 21 और 22 मार्च को आपकी गोचर कुंडली में। हर राशि के लिए अलग अलग भाव में बनेगा। अब ये योग बनता कैसे है पहले ये जान लें। जब भी देव गुरु बृहस्पति के साथ में चंद्रमा आ जाते हैं, युति करते हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में भी गज केसरी योग होगा, कुछ लोगों की जन्म कुंडली में नहीं होगा। जिनकी जन्म कुंडली में है उनको डबल फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में भी है। उनको दोनों तरफ से, उनके दोनों हाथों में आप कह लीजिए लड्डू। अब ये गोचर कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके सामने क्या है? गोचर कुंडली। जहां पर लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, ये जो चारों खाने हैं इनको बोलते हैं केंद्र भाव। जब भी इन भावों में चंद्रमा और गुरु की युति होती है तो गज केसरी योग बहुत बलवान होता है। ये बीच के जो 4 खाने हैं, वैसे पहले को पहला बोलते हैं, दूसरा वाला आपको दिख रहा है खाना, उसको 4 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि आती है। जो अगला होता है उसको सप्तम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तुला राशि आती है। और उसके अगला जो होता है उसमें मकर राशि आती है, यानी 10वां घर। तो ये 4 भावों में जब गज केसरी योग बनता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। और गुरु जब अपनी ही स्वराशि में हो और चंद्रमा उनके साथ युति करे तो फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही यह योग 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में भी बेहतरीन परिणाम देता है। तो ये तो आप समझ गए। अब गज केसरी योग किन राशि वालों के लिए किन भावों में बनेगा ये मैं बताऊंगा, और उससे उनको लाभ क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए आपकी किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं इस गज केसरी योग के बनने से। 21 और 22 तारीख को आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो सकता है, बहुत सारी नई शुरुआत हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, परेशानियां किसी भी तरीके की चाहे क्यों ना हो। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और हम बात करने वाले हैं 21 और 22 मार्च के गज केसरी योग के बारे में। बात करते हैं आपकी राशि की। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। 21 और 22 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे गुरुदेव के साथ। सप्तम भाव यानी केंद्र भाव, यहाँ पे भी आपको 2 राजयोग का फायदा मिल रहा है। एक तो गज केसरी योग, दूसरा हंस योग। 2 राजयोग से आपकी किस्मत चमकने वाली है। यहाँ पर बड़ी मजबूती से आप जीवन में तरक्की करेंगे। गुरुदेव यहाँ पर स्वयं की राशि में है और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, और चंद्रमा भी मजबूत है और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ गारंटी के साथ, आपका जीवन बहुत ही बढ़िया होने वाला है इन 2 तारीखों में। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बढ़िया वक्त बिताएंगे। गुरु चंद्र की युति से आप कुंवारे हैं तो इन्हीं 2 दिनों में कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आएगी शादी की। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो, या फिर प्रयास शुरू कर देंगे। कोई शादी की बात चल रही थी, वो बात पक्की हो सकती है।
जिनकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, तनाव चल रहा है, टेंशन चल रही है, वो तनाव दूर हो जाएगा। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएँगे, व्यापार बढ़ेगा, आपकी व्यापारिक पार्टनरशिप अगर किसी के साथ है, वो और अच्छी हो जाएगी, व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप जीवन साथी के साथ उच्च पद प्राप्त करेंगे, जीवन साथी की सलाह, जीवन साथी का साथ, उनका प्यार आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी, आपकी जीवन साथी की नौकरी लग सकती है, व्यापार चल सकता है, कुछ घरेलू महिलाएँ घर के कामकाज को साइड में करके या उसके साथ-साथ भी कुछ बिज़नेस या कोई नौकरी कर सकती हैं या फुल टाइम नौकरी कर सकती हैं, वो जॉइनिंग कर सकती हैं, उनके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है इन दिनों में। आप बहुत ही बढ़िया करेंगे। न आपको मैं यही कहूँगा नशे से बचना होगा। कौन से नशे से? जब सफलता आती है ना, तो कई बार अहंकार का नशा चढ़ जाता है। उस अहंकार के नशे से बचना होगा। सुंदर पत्नी मिलेगी कुँवारों को, जीवन साथी से आपको वो सलाह मिल जाएगी जिससे आपकी तरक्की हो जाएगी। जीवन साथी की बातों से, उनकी सलाह से आपके काम बनते हुए नज़र आएँगे। जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई में स्टूडेंट हैं, उनके सफलता हाथों हाथ लगेगी, पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। अपने बलबूते आप सफलता हासिल करेंगे। आप खुद को भाग्यशाली समझें कि आपको ये 2 दिन मिल रहे हैं। जल्दी-जल्दी विवाह के योग भी बनेंगे। आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक पक्ष भी अच्छा है, शिक्षित वर्ग भी अच्छा है, विद्वान होंगे और जनता के चाहने वाले होंगे, जनता आपसे प्यार करेगी। पत्नी के साथ जितना आप मोहब्बत करेंगे, जितना उनका आदर करेंगे, उतना ही धन कमाएँगे। शान-ओ-शौकत भरा जीवन होगा। स्त्री की सलाह से बड़े-बड़े काम बन जाएँगे। यात्रा पर जा सकते हैं, विदेशी यात्रा बिल्कुल संभव है। आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आप गुरुदेव और चंद्रमा को का आशीर्वाद लीजिए और अपने सभी कामों को शुरू करिए। तो कन्या राशि वालों के लिए एक बेहतरीन वक़्त है, जहाँ पर जहाँ पर कहीं कोई जो दिक्कत है ना, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की समस्याओं का हल भी ढूँढ कर उन्हें बता देंगे। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, वाह-वाही करेंगे कि वाह! क्या बात है। आप कुछ लोग नया स्टार्टअप लगा सकते हैं, किसी के साथ लगा सकते हैं, किसी को पैसे की फंडिंग चाहिए थी, पैसे की फंडिंग मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जिसका स्वामी बुध होता है, वो लोग एक अच्छा बिज़नेस एक या अच्छी नौकरी करने वाले हैं और अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, समय बहुत अच्छा है, हमने बताया और लोगों ने भी बताया, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो उसका एक कारण होगा, उसके 4 कारण होंगे। पहला कारण ये होगा कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, भाग्य भरोसे बैठे हैं, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा कारण होगा, आपकी जन्म कुंडली में सितारे जो है ना, वो मजबूत नहीं है। अब अकेला देवगुरु बृहस्पति या अकेले चंद्रमा सब कुछ नहीं कर सकते। ये आपका हाथ है, इस हाथ को देखिए। अगर आपको कुछ लिखना होता है, तो एक अंगूठा और पेन इस हाथ की इस उँगली की ज़रूरत पड़ती है, तब आप कुछ लिख पाते हैं। कुछ भी बढ़िया बना पाते हैं, लिख पाते हैं, पेंटिंग कर पाते हैं। तो इसको भी सपोर्ट चाहिए और ये जो 3 उँगलियाँ हैं, ये आपकी ग्रिप बनाती हैं। जब आप हाथ ऐसे कागज़ पे रख के बनाते हो, तो इसकी ग्रिप होती है। तो एक एक अक्षर, एक लाइन लिखने के लिए आपको इन 4 उँगलियों की ज़रूरत पड़ी, इस हथेली की ज़रूरत पड़ी और इन 2 उँगलियों की ज़रूरत पड़ी, अंगूठे और तब जाके आप एक लाइन अच्छी और सुंदर लिख पाते हो। करेक्ट? यानी कि पूरा हाथ चाहिए। ऐसे ही अगर आपको सफलता चाहिए तो 9 ग्रहों का आशीर्वाद चाहिए। जो आपकी कुंडली में 9 ग्रह बैठे हैं, ये सब बेहतरीन होने चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा और मान लीजिए किसी के पास सिर्फ़ ये अंगूठा हो, बाकी ये उँगलियाँ हैं, ये ना हो, तो क्या कहलाएगा? अंगूठा छाप यानी ज़ीरो, है ना? अनपढ़, ज़ीरो वही बोलते हैं ना अंगूठा छाप। तो आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएँ कि जन्म कुंडली दिखाना क्यों आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, बाकी ग्रहों का सपोर्ट लीजिए और जन्म कुंडली दिखाने से आपका ही नहीं फ़ायदा है। आप अगर मजबूत होंगे, अमीर होंगे, पैसा कमाएँगे तो आपकी पत्नी को लाभ होगा, आपके बच्चों को लाभ होगा, माता-पिता को लाभ होगा, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँगे, अच्छा घर दे पाएँगे। ये मत सोचिए कि मुझे लाभ होगा, आपसे जुड़े हुए 10 लोगों को लाभ होगा। अब कोई कहेगा तो मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरी तो बीवी बच्चे नहीं हैं। तो भैया अगर अच्छा कमाओगे तो अच्छे पढ़ी-लिखी बीवी मिलेगी, बढ़िया परिवार मिलेगा।
माँ बाप तो है ना, उनको तो सुख देना है। तो आपकी कुंडली से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अगर एक घर का मुखिया जो होता है, अगर वो अच्छा ना कमाए तो पूरा परिवार सफ़र करता है, और एक घर का आदमी अच्छा कमाए तो 10 लोगों को खिला देता है। तो आप इस बात को सोचिए, और यकीन मानिए, आपकी उम्र इतनी हो गई, किसी की 20 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 40 होगी। अगर अगर आपके बिना प्रयासों से सफलता मिलनी होती, तो आपको मिल चुकी होती। तो अब इंतज़ार मत करिए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, और इस गज केसरी योग को फलित करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, और केसर का टीका लगाइए, और शिवलिंग पे पानी में थोड़ा-सा केसर डालकर जल चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। और आप में से जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराना चाहते हैं, वो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। यकीन मानिए, वक़्त अच्छा है, आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये आपकी जन्म कुंडली और आपके प्रयास तय करेंगे। नमस्कार।